हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप सबों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं प्रभु के कलाम में। आज का जो वचन है वह है गुड फ्राइडे को लेके, जबकि हम इन दिनों में गुड फ्राइडे को देखते हैं। हर साल हम गुड फ्राइडे को मनाते हैं और हमारे मन में एक बड़ा ही शौक होता है, एक बड़ा ही दर्द होता है कि हमारे परमेश्वर को, हमारे खुदावन को, जो हमारे गुनाहों को लेके क्रूस पे चढ़ा दिए गए हैं, और उस बात को हम बड़े ही लेके उदास होते हैं। पर आज प्रभु का वचन हमसे बात करता है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, और बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि ये कैसा परमेश्वर है जिसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, जो अपने आप को नहीं बचा पाया वो हमें क्या बचाएगा। सेम ऐसी ही बात उस कुकर्मी ने भी बोली थी जिसको प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया था। वो बोल रहा था वहां पे कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। पर साथ ही दूसरे कुकर्मी ने बोला कि ये तू क्या बोलता है, हम तो अपने जो हमने गुनाह किए उसके दंड की सजा पा रहे हैं, पर लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। और उसने वहीं पे तौबा मांगी और प्रभु यीशु मसीह से उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए प्रभु तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि पृथ्वी का, स्वर्ग का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। आए हम वचनों से कुछ बातों को देखते हैं। आप सभी मेरे साथ यूहन्ना 10 उसका 17 निकाल सकते हैं। उसमें लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे ले लूं। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। आमेन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को बोल रहे हैं कि किसी को भी मेरा प्राण लेने का अधिकार नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान दी, प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख को सहा, तो वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया था कि मेरे प्राणों को दे दिया जाए ताकि पूरा जगत उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो छुटकारा है, वो माफी है, वो गुनाहों की माफी है जो लाख कुर्बानियों के बाद भी हमें नहीं मिलती है। पर वो प्रभु यीशु मसीह सिद्ध बलिदान हो गए और अपना प्राण अपने आप दिया कि हाँ ले लो। किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो यीशु मसीह के प्राण को छीन सके। पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी स्व इच्छा से अपने प्राण को दिया, आपके लिए, मेरे लिए और पूरे जगत के लिए। ऐसा क्यों हुआ? आए हम एक और वचन को प्रभु के देखते हैं। प्रेरितों के काम 2 उसका 31-31 आप मेरे साथ निकाल सकते हो। उसमें लिखा है, उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के लिए पहले से ही भविष्यवाणियां हुई थी कि हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो है वो इस रूप में आएगा और ऐसे ऐसे होगा, और उसका जो प्राण है, जो उसका देह है, वो अधोलोक में सड़ने नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह की जो बॉडी है, प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है, वो ऐसे ही नहीं है कि वो कहीं भी पड़ा, पता ही नहीं चला दोबारा कहाँ है कहाँ नहीं है। पर जब हम गुड फ्राइडे को देखते हैं तो हम देखते हैं मसीह के जी उठने को। जब हम उस दुख की घड़ी को देखते हैं तो हम आनंद करते हैं। हमें आनंद करना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए जिसने अपने एक लौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। क्योंकि अगर यीशु मसीह नहीं चढ़ते क्रूस पे तो आज हमें चढ़ना पड़ता। इसलिए आज के इस गुड फ्राइडे में हम उन दुखों को जो हमारे ऊपर था, परमेश्वर ने हटा दिया, यीशु मसीह ने उठा लिया, बड़े बोझ के साथ, बड़े सच्चे मन के साथ परमेश्वर के चरणों में आए। अगर पिछले साल में आप सेम गलतियों को दोहराते गए हैं और इस साल भी आप सेम गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो आपका गुड फ्राइडे में सेलिब्रेशन का कोई भी मतलब नहीं है। पर अगर आप उन बातों की तौबा करते हैं, अगर आप उन बातों की माफ़ी मांगते हैं कि हाँ प्रभु हमसे ये गलतियां हुई, प्रभु जी आप मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा दिए गए, आपने अपना प्राण खुद दिया मेरे परमेश्वर, तो आए हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहूंगी कि ये 2 मिनट की प्रार्थना हम सभी करें। प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपके लहू की चिकार करती हूँ। हे पिता, मैं आपके चरणों में आती हूँ। आज के इस गुड फ्राइडे में प्रभु, मैं इन सारे बहन भाइयों को जो तौबा कर रहे हैं
आपके जी उठने को मना रहे प्रभु, इनके हृदय से आप बात करें। पवित्र आत्मा जी आप इन्हें छू ले, और जो गलतियां बीते सालों में करते आए हैं वो इस 2024 में ना करें, इनका जीवन बदल जाए। प्रभु जी इस साल का 2024 का ये गुड फ्राइडे, ईस्टर सच में आपका स्वर्गारोहण हमारे जीवनों से दिखाई दे कि हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु मैं इन सारे बहन भाइयों को जो आपके चरणों में बैठे हैं, अपने सर को झुकाए, आंखों को बंद किए, आप इन्हें 2024 में एक नई शुरुआत का जीवन दे, अपने वचनों के द्वारा भरे, आशीष दे, बरकत दे खुदावन। ये पापों से तौबा करके आपके वचनों के अनुसार चलने वाले बन जाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के सहित ये प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू।